देसी स्टार भोजपुरी गायक समर सिंह और नेहा राज का एक नया होली का गाना आया है, जिसमें नेहा राज समर सिंह से कहती हैं कि जात बड़ा मुंबई सजनवा हो, तू तक कराई के गवनवा हो, चोलिया में उफने जो बनवा हो, लागे तोड़ दी बंधनवा हो। तो ये था भोजपुरी के देसी स्टार कहे जाने वाले समर सिंह और भोजपुरी में अश्लीलता की लकीर खींचने वाली भोजपुरी गायिका नेहा राज। और ये था इनका नया होली का गाना, जिसको लिखा है आलोक यादव ने। और इस गाने को भोजपुरी सिंगर समर सिंह और पल्लवी सिंह के ऊपर फिल्माया गया है। इस गाने का टाइटल का नाम है चोलिया के बन्हनवा। और इस गाने पर अब तक मात्र 7,000 व्यूज है। आपने नेहा राज का नया होली का गाना सुन लिया। अब हम आपको यूट्यूब पर रोज आ रहे ऐसे अश्लील होली गानों के बारे में कुछ बात बताते हैं। आप कभी गौर करिएगा कि भोजपुरी गानों में अक्सर महिलाओं के गुप्तांगों को सामान, चीज, सिस्टम, आइटम, माल, इंजन, जुगाड़ जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। वहीं कभी कोई महिलाओं के वक्षस्थल को फुलौना बोल जाता है, कोई गायक बलून बोलेगा, कोई बॉल बोलेगा तो कोई इंडिकेटर बोलेगा। कई बार तो ये अपने गानों में अनार, नींबू, संतरा, आम, कोहड़ा जैसे फलों का भी उपमा दे देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के गानों के बारे में। तो आज के समय देखा जाए तो सबसे अश्लील और गंदे गाने भोजपुरी इंडस्ट्री से ही आते हैं। भोजपुरी गाने लगभग एक ही धुन रिदम को कॉपी करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भोजपुरी गानों में भर भर के अश्लीलता होती है। ऐसे में भोजपुरी गायकों को अलग से गाने के म्यूजिक और गाने का रिदम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कोई भी पुराना गाना उठाकर उसमें थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके गाने का बोल ऊपर नीचे करके नए गाने का नाम देकर गाना रिलीज कर देते हैं। और यही कारण है कि भोजपुरी इंडस्ट्री कॉपी पेस्ट वाली इंडस्ट्री बन गई है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे। मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। फिल्म और संगीत ऐसे माध्यम हैं जिनसे आम जनमानस आसानी से जुड़ जाता है। मनोरंजन के ये मुख्य साधन है और आज के समय में ये हर हाथ में आसानी से उपलब्ध भी है। मोबाइल फोन की क्रांति ने इसे और आसान बना दिया है। अब बात करते हैं गाने में शील और अश्लील की। तो ये हम जानते हैं कि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस पहलू से ज्यादा परिचित है। आज दुनिया की हर भाषा में सिनेमा और संगीत बन रहे हैं। सारे फिल्में और गानों में शील और अश्लील बराबर मात्रा में है। आज के आधुनिक दौर में भी कलात्मक शास्त्रीय संगीत, पारिवारिक पृष्ठभूमि के सिनेमा और संगीत को चाहने वाले तमाम लोग हैं। वहीं इसके ठीक विपरीत एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो सिर्फ वासना और दैहिक सौंदर्य, कान फाड़ फूहड़ गीतों से भरे सिनेमा और संगीत को देखना पसंद करता है। और उनके लिए अच्छे सिनेमा संगीत के सामने एक बहुत बड़ा उद्योग खड़ा है, जिसका नाम है भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री, जहां हर तरीके के गाने रिलीज किए जाते हैं। लेकिन दुनिया भोजपुरी को सिर्फ और सिर्फ अश्लील गीतों का पर्याय मानती है। और ये भी कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि आपके सामने जो परोसा जाएगा आप वैसा ही सोचेंगे। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर पैसे के पीछे अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का गला घोट रहे हैं। पहले होता यह था कि गीतों के रिकॉर्डिंग के लिए महानगरों में बहुत कम स्टूडियो हुआ करते थे। लेकिन अब कंप्यूटर के आने के बाद हर गली मोहल्ले में रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुल गए हैं। ऑटो ट्यून और सॉफ्टवेयर की मदद से एक ही संगीत को हेर फेर करके नए गाने पर चढ़ा दिया जाता है। और थोड़ा बहुत एडिटिंग सीखकर एडिटर गाने को कंपोज करके किसी भी छोटी बड़ी कंपनी से रिलीज कर देते हैं। और तो और लोग उन गानों को जमकर डीजे पर बजाते भी हैं। महिलाएं उन गानों पर रील भी बनाती हैं। पहले नेट नहीं था तो चीजें इतनी आसान नहीं थी। अब नेट आने के बाद यूट्यूब जैसे खुले मंच है, जहां किसी भी तरह के कचड़े गीत संगीत को द्व्यर्थी शब्दों से पिरोकर ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़कियों से अश्लील डांस का तड़का लगाकर पब्लिक के सामने परोस दिया जाता है, जहां एक निश्चित दर्शकों को देखने के बाद खूब पैसे मिलते हैं। ऐसे में होता क्या है कि अब सस्ते माल पर बढ़िया पैसा मिल रहा है। कोई भी बेलूरा गायक अश्लील गाने गाकर स्टार बन जा रहा है। तो ऐसे में कोई भी लंबा समय लेकर बढ़िया गाना बनाने में अपना समय बर्बाद क्यों करे। ऐसे में हम ये कह लें कि YouTube पर अश्लील गानों का बाजार खुला है, जहां हर टाइप के अश्लील गाने मिल रहे हैं। दर्शक अपनी रुचि के अनुसार अश्लील गाने छांट छांट कर सुन रहे हैं। और पिछले 2 दशकों में इन भोजपुरी कलाकारों ने गानों के शील रूप का बलात्कार करके अश्लीलता का तमगा पहना दिया है। ऐसे में लगता है कि आज के इस बाजारवाद के दौर में हर कोई खूब पैसे कमाना चाहता है। और इनके गानों से ये और स्पष्ट हो जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का आधार भी अब सिर्फ और सिर्फ बाजारवाद हो गया है। कभी कभी इनके गानों से तो लगता है कि ऐसे गाने के पीछे गायकों की यही मंशा होती है कि समाज के युवा वर्ग उत्तेजित होकर इनके गाने देखे, चाहे उस गाने की मीनिंग और गाने के सीन में कोई तालमेल हो या ना हो। चाहे ऐसे गानों के बोल कितने भी अश्लील क्यों ना हो, उनके गानों में दिखाई देने वाले सीन कितने भी कामोत्तेजक क्यों ना हो, उनको गाने किसी भी तरह से ट्रेंडिंग में लाने होते हैं, क्योंकि ये उनको वायरल बनाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है। बाकी आप ऐसे गायकों के लिए क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।